कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। हम अब यही कहना चाहते हैं कि पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग झगड़ा करते थे और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो एमएलए थे, होकर के एमपी होकर चले गए थे, और उस समय भी यहाँ जो था तो वहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहाँ पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहाँ के मुसलमान हैं, हाँ भागलपुर, वहाँ का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया, और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। अब उसके अलावे शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया, एक बात तो आपको हमने बता दिया, लेकिन जब हम लोगों ने जब काम शुरू कर दिया तो उसके बाद हम लोगों ने आने जाने के लिए घेराबंदी। अब जरा सा पटना का देखिए तो यहाँ पर भी शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज जरा देख लीजिए कैसा घर एक एक जगह हम लोग बनाए और कितना बढ़िया है। और अब आप जानते हैं, अब आज रात में लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, स्त्री हो, कोई जात हो, 10 बजे 11 बजे तक रात में सब घूमती है। यही हाल है। तो इस सब चीज को देखना चाहिए कि क्या स्थिति हुई। बोलने दीजिए। के लिए काम हम लोगों ने किया, जो किया, लड़कियों के लिए भी साइकिल योजना चलाई। अब आप जरा बोलिए, साइकिल योजना सरकार देती है। अब किस तरह से लड़कियां भी कितना ज्यादा अपने घर से लेकर के स्कूल जाती थी, और जब अपना घर आती थी तो अपने माता को, पिता को, किसी को भी लेकर के बाजार जाता था। तो शाम तक तो आपके यहाँ कोई जैबे नहीं करता था। और जब हम लोग इस सब के लिए शुरू कर दिए थे तो उस सब भी कितना शाम के बाद, अब तो और ज्यादा। तो ये सब जो हम लोग काम किए, गलत मामला क्या मत करिए, बैठिए। वो पूछ रहा था कि भाई आप इसको बहाल करिए, तो हम लोग उसी समय कह दिया था कि नहीं, नियोजित शिक्षक आप ही बनाइए। और सबसे पहले पहली बार तो हम लोगों ने 4000, 5000, और उसका तो अब तो इतनी बड़ी संख्या में बाद में शुरू किया। जो सरकार को किसी को मिलता है उतना ज्यादा सबको मिला। लेकिन बाद में हमने ये भी शुरू किया कि नहीं, अब जो पहले हमको बोला था तो हम नहीं किए। इधर हम आकर के हमने देखा कि नहीं, सरकारी योजना भी शुरू होनी चाहिए। तो 2023 में 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की हमने बहाली की। और इसके बाद इसमें वो जो नियोजित शिक्षक थी, वो भी बहुत लोग उसमें हुआ, उसमें 28 लोग पास किया था। लेकिन बाद में हमने कहा कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं बड़ी परीक्षा में जाने का। इसीलिए हमने तय किया कि आप वो अगर सरकारी शिक्षक में आएंगे तो उनको अलग से एक छोटी सी परीक्षा में करेंगे। और आप जानते हैं हमने 5 राउंड तय किया, तब 2 राउंड में आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 2,53,961 नियोजित शिक्षक। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहाँ कोई बात,
आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलके लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था? ये बैठ, फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी, आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 में थोड़ा सा बचा हुआ। अब 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली सी परीक्षा, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए। अब उसके बाद हमने तो शिक्षा की बात की, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम हुआ। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब थी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जरा सोचिए ना क्या हालत था पहले। आप जरा जानते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो मेरे पास इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो करेक्ट किया है, उसके हिसाब से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह 29 मरीज होते थे। यानी एक दिन में 1 या एक दिन में 2 यही लोग आता था। और उसके बाद हम लोगों ने जो इतना काम किया, उसमें 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और अब स्थिति यही है कि अब सब लोग हर महीने औसतन 11,000 लोग वहां शामिल होते हैं। आप जरा देख लीजिए, इतनी स्थिति अच्छी हुई है। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया है? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने, अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे, हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे। तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए। और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6,000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है, और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन हमने अब ये तय किया है कि नहीं, और जिलों का भी इसको कर दें, और उसके लिए अनेक जगह पर हम लोगों ने इसके बारे में कर दिया। और आप जान लीजिए कि उसके बाद जो भी है, जितना 6 था, तब पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना था, आप जानते हैं देश में जब कुछ था खास, तो अभी हुआ 3 दिन पहले हुआ उसका 100 साल, और उस कार्यक्रम में भी गए थे हम लोग। अब उसके बाद आप जानते हैं केंद्र में बहुत कम था, वही पटना में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का था।
तो आप समझते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हमने तय कर दिया है 5400 बेड। ये देश में कहीं नहीं है, ये देश में कहीं नहीं है, उतना हमने वहां का कर दिया। और उसके अलावे बाकी जो 6 में 5 था उसको हमने कर दिया है, तो सबका 2500 बेड के लिए किया है। और एक जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब वो तो एकदम बेकार था। हम जब सरकार में आए हम लोग उसका विस्तार कितना करवाए हैं और उसमें अब काम शुरू हुआ है। अब उसके बाद हमने उसका भी इतना काम करके कर दिया है कि अब उसका भी 3000 बेड हो जाएगा। तो इसके लिए और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। और जो भी है 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में, आप जरा जान लीजिए इतना बनाए हम लोग। सबसे दूर जो था पटना से, तो उसका हो गया 2016 में 6 महीने में 6 घंटा में आने लगा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कहें, तो लगभग अब 5 घंटा के करीब हो रहा है। अब उसके बाद ये भी तय किया, कल ही बोले हैं इधर 3:30 बजे बोले, अब उसके उस दिन जो बोले हैं, अब उसके बाद उस पर यही इसलिए कि उसको तो हम लोगों ने 6 का किया था, उसको 5 का करने जा रहे हैं, होने जा रहा है। अब उसके बाद भी उसके आगे हम लोगों ने तय किया है कि दूर से भी पटना आने में 4 घंटे का हो, इसके लिए भी हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया है। और उसके बाद जरा जान लीजिए हमने यही किया है, 7 निश्चय के तहत अनेकों काम अब ये तो हम पहले से करा रहे हैं। और बाद जो हम लोगों ने 7 निश्चय किया, अब उसके अंतर्गत हम लोगों ने अब जो 2005 था उसमें बिजली बहुत कम जगहों पर थी, जो हम बता दिए। 2005 में बिजली बहुत कम जगह पर थी और पटना तक में 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी और जगहों का हाल और भी खराब था। तो हम लोगों ने, और घरों में पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, घरों में शौचालय न के बराबर था, लोगों को शौच के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, अड्डोलों में पक्की सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया। 2020 में ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद कहीं कहीं देखा गया कि किसी सबके घर का हम लोग कर दिए, तो कोई नया घर बनाया है उसके लिए भी कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी का घर टूट गया तो उसके लिए भी उसको ठीक करने के बाद उसको भी करवा रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से काम, ताकि हर घर बिजली। अब आप सोच लीजिए, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। आप जरा सोचिए ना कि लोग कहाँ जाता था, घर में कहीं उसको करने का नहीं, बाहर जाता था दूसरे जगह। अब बाहर जाता था, अब पखाना करता था, उसमें कई तरह से प्रॉब्लम होता था। इसीलिए हमने ये सब काम कराया और आज कितनी सुविधा सबकी हो रही है। तो इसलिए हर घर में हम लोगों ने बनाया, तो एक एक तरह से सब काम किया, घर बन गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने 2020 में 7 निश्चय 2, अब उसमें तो 7 निश्चय में वो काम किया